जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद ही विशेष होने जा रही है क्योंकि सकारात्मकता के कारक ग्रह श्री गुरुदेव महाराज जो वर्तमान समय में मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। गुरु की सकारात्मकता जो होती है वो जीवन में परम आवश्यक होती है। यदि किसी के जीवन में गुरु की सकारात्मकता ना हो तो सारी चीजें उपस्थित होते हुए भी उसे उन चीजों का सुख नहीं प्राप्त होता। यानी कि जैसे आपके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी ही आपके लिए कलह का कारण बन जाएगी। आपका धन है, धन के कारण आपको रातों को नींद नहीं आएगी। आपका धन कहीं आपके मित्रगण या आपके कोई रिश्ते नातेदार आपका हड़पने का प्रयास करेंगे या फिर वह धन आपकी ही परेशानी का सबब बन जाएगा। आपका परिवार है लेकिन परिवार में आपको सिर्फ स्वार्थ से लोग जुड़े हुए हैं, प्यार कोई नहीं करता। यह सब गुरु की नकारात्मकता के लक्षण हैं। विशेषता देखिए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनके गुरु उनको पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं या नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। इसके लिए देखिए आपको अपने शारीरिक लक्षणों पर विशेषता ध्यान देना चाहिए। जब आपके शरीर पर बेवजह मोटापा बढ़ने लगे, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, लीवर में समस्याएं उत्पन्न होने लगी, आपके इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगे, आपको बिना बात के ही ऐसा लगने लगे कि आपका कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत बीमार हैं और जबकि आपको भी पता है कि आप स्वस्थ हैं, तो ये अवस्थाएं गुरु के नकारात्मक प्रभाव देने की होती हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में ये पंचग्रही योग जो बना हुआ है आपका, बहुत आपके लिए विशेष है क्योंकि यह देखिए कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है, कुछ आपके लिए परेशानियां भी बन रही हैं, लेकिन लाभ भी बन रहे हैं क्योंकि पंचग्रही योग जो बन रहा है वो धन भाव में निर्मित हो रहा है। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर एक चीज और विशेष है कि देखिए विशेषता है यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज़ें ये हैं कि आपको इस समय पर गुरु की दशा भी देखनी चाहिए क्योंकि गुरु षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अब षष्ठ भाव को 27 तारीख वो विशेष तिथि होगी कि आपके चंद्रमा भी इसी स्थान पर आ जाएंगे जो कि गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे षष्ठ स्थान में। षष्ठ स्थान का जो गज केसरी योग होता है ये आपके पूरे धन त्रिकोण को कवर करेगा, जिस कारण से यह वीडियो बहुत आवश्यक है क्योंकि यही वो समय होगा जो आपके लिए कुछ विशेष कार्यों में उपलब्धि का होगा, आपके विशेष कार्यों में गति का होगा, आपके विशेष कार्यों को ऊंचाई पर ले जाने का होगा, आपके विशेष कार्यों में सफलता का होगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण समय अब प्रारंभ होने जा रहा है। क्योंकि गुरु जो इस समय अगर पूरी कुंडली देखें तो सर्वाधिक शक्तिशाली अवस्था में, वर्तमान में इनकी डिग्री बल जो है इनके पास 18 डिग्री का है। और आपके लिए चीज़ें, क्योंकि यह इस समय एक राहु की ताल से ताल मिला रहे हैं और राहु की ताल से ताल मिलने का मतलब, क्योंकि वक्री राहु की दृष्टि इन पर और इनके साथ समस्त ग्रहों की दृष्टि इन पर और साथ ही साथ इनकी जो प्रभावित नवम दृष्टि है वो इन पर, यानी कि दोनों ही तरफ से एक कह सकते हैं समन्वयन बना हुआ है। और इस समन्वयन को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि देखिए एक ही भाव में पांच पांच ग्रहों का आ जाना एक दूसरे से, ये जो क्रियाकलाप इनके चल रहे हैं वो किस तरीके से आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है। गुरु जो कि सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत माने जाते हैं,
गुरु की सकारात्मकता जिसके जीवन में भी प्राप्त हो जाती है, उसका जीवन बुलंदी की ओर चलने लगता है। एकमात्र गुरु यदि सकारात्मकता हो प्राप्त हो जाए तो यह जीवन की हर बाधा को, मुश्किल को आसान करने में आपकी मदद करते हैं। देखिए, ग्रह आपके लिए कुछ नहीं करता है, करना आपको ही पड़ता है। सिर्फ ग्रहों की चाल आपके अनुकूल या प्रतिकूल होती है। इसके लिए देखिए, आपको गुरु की यह चाल देखनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर चंद्रमा का विशेष गोचर हो रहा है। और चंद्रदेव के बारे में मैं सदैव आपको बताती हूँ, चंद्रमा स्विच की तरीके से होते हैं। आपके कमरे में बल्ब लगा है, लेकिन जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक रोशनी नहीं होगी। आपके कमरे में फ़ैन लगा है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे रोशनी नहीं, वहाँ हवा नहीं मिलेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर स्थिति है, यानी गुरु इस समय पर एक्टिवेट हो रहे हैं। और गुरु का यह एक्टिवेशन आपके लिए चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रभावता लेकर आने जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले षष्ठ भाव में देखिए, ऐसे कोई कार्य जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा हताहत कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक उलझन दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यथित हो रहे हैं, ऐसे सभी कार्य इस समय आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। और परेशानियां समाप्त होने के बाद नए रूप में आप एक नई ऊर्जा के साथ आप उन परेशानियों से उलझने के बजाय डटकर खड़े होंगे कि इन परेशानियों की इतनी मजाल कि मुझे परेशान कर सके। अतिरिक्त इसके जो बीमारी है, बीमारी को देखिए, बीमार व्यक्ति को उसकी भावनाएं और ज़्यादा बीमार बनाती हैं। लेकिन जब ये भावनाएं स्ट्रांग हो जाती हैं तो अंतोगत्वा दवाई को भी आप पर असर करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं जब व्यक्ति दवाइयाँ छोड़ देता है और अपनी सिर्फ आत्मशक्ति को केंद्रित करता है, और उसे दवाइयों से या बीमारी से निजात मिल जाती है। तो वही स्थिति इस समय पर होने वाली है, क्योंकि गज केसरी राजयोग कोई छोटा मोटा राजयोग नहीं होता है। योगों में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि योग माना जाता है कॉम्पिटिटर्स। इस समय पर आप कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान देने के बजाय अपने आप को इम्प्रूव करने पर अपना पूरा फोकस लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से आगामी समय में आप काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में प्रफुल्लित होकर आगे कार्य करते हुए देखे जाएंगे। वहीं गुरु की सकारात्मक पंचम दृष्टि जब कर्म स्थान पर जाएगी, कर्म स्थान के जो चेंजेस आप करना चाहते हैं उनके लिए उपयुक्त समय होगा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि भी आ रही है, जिस कारण से थोड़ा सा लोगों से कुछ अलग आपको सोचना होगा। कि लोगों से थोड़ा सा अलग सोचकर ये समझ लीजिए कि आपकी चीज़ें जो हैं आपके प्रभाव में किस तरीके से आएंगी। कि मतलब जो कार्य अन्य लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा सा इतर आपको सोचना होगा। जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल समय है, और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है, जब आप अपने हर कार्य को ऊंचाई पर जाते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके खर्चों को नियंत्रित करती है, आपके खर्च कितने होंगे इसका समाधान करती है। तो मोस्टली इस समय अगर देखें तो अनावश्यक खर्चे होने रुक जाएंगे। जब ये अनावश्यक खर्चे होने रुक जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें फिर से एक बार अच्छे पैमाने पर होती हुई देखी जाएंगी। आपकी जेब में बैलेंस रहेगा और आप बहुत ज़्यादा इस समय प्रफुल्लित रहने वाले हैं, निवेश भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, क्योंकि गुरु इस समय दो त्रिक भावों को नियंत्रित कर रहे हैं, जिस कारण से देखिए सकारात्मकता आपके अपने अंदर भरपूर रखनी होगी। और यह सकारात्मकता जो आप अपने अंदर भरपूर रखेंगे, यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा को जन्म देगी। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहना प्रारंभ करते हैं तो स्थितियां तो बदलती ही बदलती हैं, राहु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जिस स्थान पर आप समस्याओं को या ओवर थिंकिंग को स्थान देते हैं वही राहु का स्थान होता है। इस चीज़ को सदैव अपने ध्यान में रखें। नवम दृष्टि जब इन ग्रहों के ऊपर जाएगी तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि इस समय पर आपके राहु जो हैं युवावस्था के हैं, और अगर देखा जाए तो गुरु भी वर्तमान समय में युवावस्था से ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन गुरु की चाल अतिचारी है, अतिचारी होने के कारण ये दुगनी तिगनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस कारण से आपके लिए चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा
बड़े पैमाने पर अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। देखिए, बेशक आपके लाभ का प्रतिशत थोड़ा कम रहे, लेकिन आपकी उत्साह और ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है। इस समय अगर कहें तो आप स्किल डेवलप करने के बारे में सोच सकते हैं। इस समय आप जो आपका धन इधर-उधर पड़ा है, उसकी प्राप्ति के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले समय में जितना बोया है, वो बहुत ज़्यादा है, और अगर उसका आधा भी आपको मिल जाता है, तो उसका जो निवेश आप करेंगे, वो बहुत बड़ा आपके लिए लाभ निकल कर आएगा। वहीं से आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आप फिर से एक नई ऊर्जा को आगे की ओर प्रवाह दे सकेंगे। ये बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है इस समय पर, जो आपके लिए चीज़ों को विस्तार देगा, क्योंकि गुरु एक विस्तार कारक सकारात्मक ग्रह हैं। गुरु ज्ञान ध्यान के कारक ग्रह माने जाते हैं। अब चर्चा करते हैं गुरु से संबंधित कुछ विशेष उपायों की, क्योंकि उपाय से ग्रह के अंदर बल आता है, सकारात्मकता आती है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जेब में जितना धन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम धन व्यय कर सकेंगे। अगर आपकी जेब में 1000 रुपया है, उसके अनुसार व्यय करेंगे। अगर आपकी जेब में 10 लाख रुपए है, उसके अनुसार व्यय करेंगे। सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर नियमित जल चढ़ाने से भी आपके गुरु स्ट्रांग होते हैं। चने की दाल, पीले कपड़े में चने की दाल 5 गांठें हल्दी की डाल लीजिए, और आप इसको किसी भी गुरुवार के दिन प्रातः दे सकते हैं तो अति उत्तम, वरना दिन में सूर्यास्त के पहले किसी भी समय आप धर्म स्थान पर दान दें। अगर धर्म स्थान पर नहीं दे सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, और देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नित्य प्रति स्नान करें। इससे आपके गुरु को बल मिलता है। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर इनहैंस होती रहती है, जिसकी वजह से आपके गुरु स्ट्रांग होते हैं और आपको